लेते हैं। किसी ने कोशिश किया घर पे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का? उसके अलावा जो और मैंने ग्रुप्स बताए थे आपको, S1 ग्रुप के एलिमेंट्स, वो याद किए? शायद एलिमेंट्स याद हुए या नहीं? सर सेकंड वाला याद हुआ है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं हुआ? ठीक है, सुनाओ। अच्छा, पहले अपना वो वीडियो ऑन कर लो, उसके बाद सुनाओ मुझे सामने। जी सर। सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, शायद बेरिलियम, वीडियो मैग्नीशियम। वीडियो ऑन करो, जी सर। सुनाओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सामने देख के, सामने। बेटा मांगे, कैल्शियम, कैन ठीक है, कैडमियम, गुड गुड। बाप राजी, आपको क्या लग रहा था? मैं ऐसे ही नाम नॉर्मल पूछ दूंगा। बेरियम एंड रेडियम। एटॉमिक नंबर बताओ। सर वो ओके इसका था वेट 4 plus 8, सामने देखो, 12, कैमरे में सामने। 4 12, फिर से 8 है तो 20, उसके बाद हाँ, ओके ओके। 80 था, हाँ नहीं 32 था, 8 8 18 18 30, हाँ 20, फिर 38, हाँ, उसके ओके। बाद 56 और ठीक है, ओके, वेरी गुड। याद कर रहे हो, अच्छी बात है, बट उसको प्रैक्टिस में ले आना, ठीक है? सही है। बाद में 88 है लास्ट। ओके, वाफिया आपने याद किया? यस सर, याद किया था। ओके, ठीक है। कैमरा ऑन करो और मुझे बताओ जरा। यस सर, हाइड्रोजन, वन मिनट। लिथियम, कैमरा, ठीक है, ओके। लिथियम, हाइड्रोजन, एक मिनट सर, क्या हुआ? सामने कैमरे में देखो और फिर बताओ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। रुबिडियम। ये तो पेपर में देख रही हो। पेपर में लिख रही, वो मैं याद कर रही थी। अच्छा अच्छा, रुबीडियम, बेरियम, रुबिडियम, बेरियम कौन सा होता है? पोटेशियम पोटेशियम, और रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है। एटॉमिक नंबर? so 1 3 11 19 37 55 87। नो, वेरी नाइस। आपने याद कर लिया। आपको बीच का वो भी पता है ना, पैटर्न क्या है? पैटर्न निकाला था। पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 के बाद 3 तो 2 का गैप, 2 3 टू 11, 8 का गैप, 8 11 टू 19, 8 19 टू 37, 18 37 टू 55, 18 55 टू 87, 32। ओके, और किसने याद किया? सर क्या आप सैटरडे की क्लास की रिकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते हो? मैंने ज्वाइन नहीं किया और थी। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने शायद से अपलोड की थी, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे बोलना। सही है, ओके। कल पीरियडिक टेबल का हम लोग ने कराया था। तो वापसी वलिया आपने याद किया? वलिया, यस सर।
जी, कौन सा याद किया? सर फर्स्ट वाली फर्स्ट वाला। अच्छा, सुनाना मुझे, कैमरा ऑन करके सुनाओ। यस सर, और वो सर मैंने वैसे भी किया था, क्या कहते हैं, 1 जिसके 2 3 4 एटॉमिक, 5 लाइक दैट। हाँ जिसके एटॉमिक नंबर, बेटे वो 1 1 से 2 3 लेके 5, हाँ हाँ 20 तक में वो ठीक रहता है, बस वो बच्चों के लिए होता है। अगर आपको अच्छे लेवल पे स्टडी करना है समझने के लिए, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए पैटर्न में, मीन कॉलम बाय कॉलम, ग्रुप बाय ग्रुप। ठीक है, तो मुझे सुनाओ आप। याद नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, कल कर लेना। किया है तो मुझे सुनाओ। हाँ मैंने किया तो था वैसे। अच्छा सुनाओ, ठीक है, कैमरा तो ऑन करो। हाँ, थोड़ा 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 कंफ्यूजिंग लगता था। कोई बात नहीं, मुझे सुना दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम हम्म, एंड हम्म, सोडियम, फिर हम्म, पोटाशियम, और हम्म, पोटाशियम के बाद पोटेशियम क्या के था, बाद नहीं याद आ रहा। रुबिडियम, उसके आगे का नहीं, लिथियम, अच्छे से नहीं आता। फ्रांसियम। कोई बात नहीं, एक मैंने पैटर्न बताया था, देखो। वेदर यू अंडरस्टैंड बेटर इंग्लिश और हिंदी, अगर हिंदी सही से समझ पाते हो कन्वर्सेशन में, तो है लीना की रब से फरियाद, ये ऐसे याद कर सकते हो। इंग्लिश वाले, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही तो मैं इंग्लिश वाला पैटर्न बता दूंगा। ये तो सर पैटर्न इंग्लिश के है थ्रू उधर। आप लोग याद, ठीक है, ओके, मैं इंग्लिश वाला आप लोग को सेंड करूंगा। और जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी, मीन ओवरऑल पर्पस क्या है हम लोग का, कि हमको याद हो जाए किसी तरीके से। वो ऐसे ही क्यों याद कर रहे हैं कॉलम में, क्योंकि दीज ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। लास्ट में भी, लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया था ना, जिसके अंदर फायर किया था, तो उन लोग ने सिमिलर टाइप का फायर हुआ था, अगर वाटर के अंदर उन्हें डाल रहे थे तो। आप लोग को याद है वो? जी सर। जी, तो हाँ, तो वो सारा का सारा इतना हाईली रिएक्टिव होता है। और फ्रांशियम तो इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि अगर उसको रिएक्शन कराया जाए तो वो एटॉमिक बॉम्ब की तरह काम करेगा। बट एक्चुअल में वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग बोलते हैं उसको ऐसे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कल प्री बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्लासेस। अच्छा बताइए, शायद कोई डाउट है क्या? सर मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, और एक्चुअली कुछ फ्रांशियम के हम्म, कुछ एटम मिल सकते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट है, हम्म, उसका नाम नहीं याद है, उसका रेडियो एक्टिव डिके होके कुछ एटम मिल सकते हैं फ्रांशियम के। वो होता है ऐसा। इसको जब मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, जब बताऊंगा, दो एटम्स चेंज होने के बाद एक नया बन जाता है, एक चेंज होके दो तीन बन जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, अगर जैसे दूसरे प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे कुछ नए टाइप का हमको एलिमेंट मिल जाए ऐसा। तो केमिस्ट्री में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी जो रिसर्च होनी बाकी हैं। अभी जो लास्ट 2016 में नोबेल प्राइज मिला, आप लोग कभी पढ़ना, हिग्स बोसॉन बोलते हैं उसे, तो वो अभी पार्टिकल रिसर्च हुआ है अभी। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दिया था ना, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ढूंढने का, तो वो पूरा का पूरा जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड एसोसिएटेड हैं, वो लोग इसी की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल्स को ढूंढ पाए। फंडामेंटल पार्टिकल शायद से आप लोग को ज्यादा हैवी हो रहा हो। नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो फंडामेंटल पार्टिकल उन पार्टिकल को हम बोलते हैं जिनसे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, वो किसी और से मिलके नहीं बने ऐसा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ढूंढने का, बट अभी तक नहीं मिला है, सच बताऊं तो। अभी हमें कुछ नहीं पता है, यूनिवर्स के बारे में बहुत थोड़ा पता है, कुछ भी नहीं पता है, बट जितना पता है उसी को हम लोग स्टडी बोल देते हैं। तो हमारा जो साइंस है वो सिर्फ इतना है कि जितना हमने ऑब्जर्व किया, एग्जैक्ट नहीं पता है किसी को क्या है अंदर। और इतना कम ऑब्जर्व करने के बाद भी इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो ये ह्यूमन का, अल्लाह ने कितना अच्छा ब्रेन दिया है इंसान को। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो नहीं बताई है, एक्चुअल में ये फाउंडेशन बना रहा हूँ, इसलिए अगर मैं सारे का सारा बता दूं बहुत कुछ, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार, फिर एंथैल्पी, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रिड पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल, तो बहुत सारी चीजें ऐसे नाम है कि आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे ये तो पता नहीं क्या चल रहा है, बट
अगर हम लोग एक पैटर्न में चलेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल, तो सब कुछ हो जाएगा और आप लोग का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ऐसा। ठीक है, तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। कल हमारा ऑफ बाउ रूल रह गया था, है ना? मैं व्हाइट स्क्रीन शेयर करूँ? अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ बेटे, मैंने लिखा 3, सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। लाइक आई राइट 3S या 3P, इसका मीन क्या हुआ? कोई बताएगा? शायन कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओ सर हैंड सर रेस हाँ तो डाउन कर लो। ठीक ठीक। सर। आ, दो लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आई एम वेरी हैप्पी। शायन आप 7th क्लास में हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने टेस्ट दिया और 25/25 मार्क्स आया। तो अगर मैं भी उस टाइम पे होता तो इतना नहीं आ पाता। और मोहम्मद ने अच्छा किया, मोहम्मद शायद से 11th में या 12th में। तो अच्छा है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, आप घर पे भी खुद से उसका रिसर्च कर सकते हो। लाइक पीरियोडिक टेबल के अंदर रिसर्च कर सकते हो बहुत सारा। मीन जो चीज़ 12th वाला स्टूडेंट को ना बहुत डिफिकल्ट लगेगा, वो आपका फिंगर टिप्स बन जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। ओके, अगर मैं लिखता हूँ 3P, इसका मीन क्या होता है? सबसे पहले मैं कल का अगर रिकॉल कराऊं आपको, तो 4 ब्लॉक हैं हमारे पास, SP, D, S। ये ब्लॉक किसके अंदर है? पीरियोडिक टेबल के अंदर। एवरी ब्लॉक, S ब्लॉक के अंदर कितना ग्रुप है? सर 2 ग्रुप। हाँ, मुझे वलिया बताएंगी। S ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, P ब्लॉक में कितना है? यस सर। P ब्लॉक में कितना ग्रुप है? पी ब्लॉक में सर आपने टेस्ट भी नहीं दिया ना? वलिया, टेस्ट नहीं। को देना है आपको। यस सर। एप्लीकेशन के ऊपर आया था वो, ठीक है? ज्वाइन कर लेना, वो टेस्ट देना। मैं रेगुलर डेली डेली भेजूंगा, उससे आपका प्रोग्रेस पता चलेगा, आपको क्या कर रहे हैं आप। उसमें दिख भी जाता है पूरा पूरा। आप लोग को यस मार्क्स शो नहीं हुए ना उसके बाद? आप जाने के बाद टेस्ट के अंदर देखना, शायद अब शो हो जाएंगे। ठीक है, सर, वो P ब्लॉक पेड में टेस्ट है या कुछ है? पेड है वो? एक्चुअल में पहले जब लास्ट ईयर, ये क्या हो रहा है, लास्ट ईयर में जब मैं क्लासेस लेता था फाउंडेशन का, तो उस टाइम उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था पैड का। बट अभी ये बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करने लगे टीचमेंट को, तो इसलिए उन्होंने ना स्टूडेंट के लिए वो पैड वर्जन स्टार्ट कर दिया है। बट ज्यादा महंगा नहीं है, मे बी 200 रुपीज का है वो। इसके अलावा मैंने गूगल पे देखा था, जो गूगल फॉर्म के थ्रू है, बट उन सब के अंदर असेसमेंट अच्छा नहीं है। तो इसमें ये है कि इसमें असेसमेंट अच्छा हो जाता है, आप लोग टेस्ट देंगे तो आपको भी पता चलता रहेगा कौन कौन सा पोर्शन वीक है। ऐसा। तो 200 रुपीज में कुछ नहीं है, 1 मंथ का कर लीजिए रिचार्ज। उसके बाद ये करना है, ऑटो पे जाके बंद कर देना है। और अगर 1 मंथ बाद अगर सही नहीं लगता है, तो उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। टेस्ट के लिए, ये वीडियो के लिए तो ये अच्छा है, बट टेस्ट के लिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो फ्री प्लेटफॉर्म होगा ना, इस पे। अदरवाइज 200 रुपीज का कोई वैल्यू नहीं है इतना, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टडी वैल्यूएबल है। ये क्या नाम है, हिबा फैजुल्ला, फैजुल्ला पूरा नाम ये लिखा है ना इसमें? नहीं, हाँ हिबा फैज अहमद, फैज अहमद। हाँ ठीक है सर। आपको पीरियोडिक टेबल में पता है कितने ब्लॉक होते हैं? सॉरी। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? मैंने एक्चुअली है ना सैटरडे की क्लास नहीं किया है, सो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ। और किसी और को पता वाकई कितना ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में? सर 4 ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, ब्लॉक्स का मतलब क्या है?
मुझे ब्लॉक का मतलब बताइए, पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनको मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ वो क्या है? सर जो एटॉमिक बताइए। बेटे थोड़ी सी मेहनत करो बाबू। और कोई बताए, मैं पूछता हूँ ऐसे। और देना, आप बताइए ब्लॉक्स का मतलब क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो है ही पीरियोडिक टेबल के अंदर, सारे एलिमेंट्स ही हैं, बट अगर मैं किसी को बोलता हूँ एस ब्लॉक तो उसका मतलब क्या है? सैयदा सुगरा फातिमा, आप बताइए। सर सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का ग्रुप, ऐसे बोलेंगे ग्रुप्स ऑफ दी सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट। तो ब्लॉक के अंदर क्या है? ग्रुप है या कॉलम है। तो इस टाइप का ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे ब्लॉक्स बने रहते हैं, बी ब्लॉक सी ब्लॉक लाइक दैट। ऐसा ही ब्लॉक के अंदर आप जाएंगे तो अलग अलग बिल्डिंग्स बनी रहेंगी। तो यहाँ भी ऐसे ही, अगर एस ब्लॉक में जाएंगे तो कितना बिल्डिंग है शायद? सर 4। एस ब्लॉक के अंदर कितनी बिल्डिंग है? 2 2। पी ब्लॉक में कितना बिल्डिंग है? सर डी ब्लॉक में पी 10 है। पी पी पैरेट। पी ब्लॉक में 6 है, डी में ओपी 10 है और एस में 14 बिल्डिंग है। तो ये बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल हम लोग अपने घर के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, 5 मिनट। और आपको पता है इन बिल्डिंग्स के अंदर भी घर हैं और उन घर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। ये बिल्कुल मैप, गूगल मैप की तरह हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार एग्जिट करना है। ये देखिए, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें एलिमेंट्स हैं, हम ब्लॉक किन को बोलते हैं? ये जो ग्रुप है। ये जो एक पूरा इस टाइप का ग्रुप है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये एक ब्लॉक हो गया, इसका नाम हमने एस रखा। ये एक इस टाइप का जो ग्रुप है, एक ये हो गया, इसका नाम हमने क्या रखा है? ये बताएंगी वलिया। इस ब्लॉक का नाम क्या रखा है हमने पूरा? वलिया। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस यस सर। आ रही है। तो वलिया आप बताइए इस ब्लॉक का नाम हमने क्या रखा है? मुझे लग रहा है वलिया पानी पीने चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे कौन बताएगा? वाफिया बताएंगी इस ब्लॉक का नाम क्या है इसका। सर डी ब्लॉक। ठीक है, इसका नाम हमने डी रखा है। और मुझे कौन बताएगा? शायद को पता है, शायद इस ब्लॉक का नाम क्या है?
शायान, इस ब्लॉक का नाम क्या रखा है? सर इस ब्लॉक का नाम पी है। पी रखा है। और ये नीचे वाला जो ब्लॉक है इसका नाम एफ रखा है। अच्छा, एस ब्लॉक में मैंने पूछा था कितना बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग से आप क्या समझ सकते हैं? कॉलम। तो इसमें 2 बिल्डिंग्स है। डी ब्लॉक में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी ब्लॉक में 10 बिल्डिंग्स, मतलब 10 कॉलम है। एफ ब्लॉक, बी ब्लॉक में 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और एफ ब्लॉक में ये जो है इनको हमने इधर से लिया, तो एफ ब्लॉक में 14 बिल्डिंग है। ये लगाएंगे तो एफ के पास में कितना है? 14। ऐसे ये ब्लॉक्स हैं, तो हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी पुट इट द नेम ऑफ दिस टाइप, दिस ब्लॉक एस टी डी एंड एस, व्हाई नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे हमने ऑर्बिट्स में किया था ए एल एम एन ओ पी, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे किया था ना। बट यहाँ पे हमने एस टी डी एफ क्यों किया? तो इसकी भी एक कहानी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन ब्लॉक्स में गए, ब्लॉक्स के अंदर हमने देखा क्या है, बिल्डिंग्स हैं, मतलब कॉलम्स हैं, कॉलम्स के अंदर एटम्स हैं। अब इन एटम के अंदर जाएंगे और इनके ब्लॉक के अंदर भी जाके देखेंगे और क्या क्या है। ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं फिर। हाफ बाउल हुई। ओके, थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अब शायान, मैंने आपको बताया था पहले, ये एन जो है ये क्या चीज है? ये ऑर्बिट्स हैं। इसको पहले रस कर दे रहे हैं। एन का मीन क्या होता है अगर मैं लिखता हूँ, जैसे ये ऑर्बिट्स दिखाता हूँ आपको, इससे पहले कुछ और दिखा दूँ। ये एक बार ऑन होने दो, तो लोडिंग थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। मैक्सिमम कितनी ऑर्बिट्स होती हैं शायद? मान लो मैंने मैग्नीशियम को लिया, इस टाइप से इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं। ये मैग्नीशियम है 12। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन को दिखाऊं तो आपको ये ऑर्बिट दिखेंगे। ऑर्बिट्स के नाम क्या दिख रहा है? के एल एम एन, इस टाइप से दिख रहा है ना। तो ये जो राउंड शेप जो है जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को रुकाऊं तो मैं ऐसा दिखेगा। लास्ट ऑर्बिट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक इधर है, एक दूसरी साइड है। तो ये समझाने का पर्पज मेरा ये है कि आप समझो कितना ऑर्बिट्स हैं। और अगर मैं बोलूं आपसे कितना ऑर्बिट्स होती हैं,
ये आ गया सोडियम आपका। अभी जैसे मैं लेता हूँ सबसे बड़ा एटम, देखो एक 118 है सबसे बड़ा एटम, एटॉमिक नंबर, ये इस टाइप का है। और ये बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखेगा, इसका न्यूक्लियस, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एटम है। ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे सही रहेगा, या फिर ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मान लो मैं इसके ऑर्बिट्स को ये करता हूँ डाउन, इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता हूँ, ये देखो इसमें कितना ऑर्बिट, कितना है मैक्सिमम शायद, शायद इसमें ऑर्बिट्स के नाम क्या क्या है? आवाज नहीं आ पा रही क्या? अच्छा, हो रहा है ना, आप बताइए इसमें ऑर्बिट्स के नाम क्या क्या है? सर के एल एम हम्म, एन हम्म, ओ हम्म, पी क्यू। ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ऑर्बिट्स मतलब क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है या कुछ और होगा? ऑर्बिट्स के अंदर फिर ब्लॉक आ जाएंगे, कौन सा? एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन्स, लाइक जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं ले लेता हूँ एम, एम शेल, ऑर्बिट्स का दूसरा नाम क्या होता है? अ, कौन बताएगा? वाफिया आपको पता है? और आप बताइए ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या होता है? सर शेल। हाँ, हम लोग शेल बोलते हैं, ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम? शेल बोलते हैं। तो अगर शेल इसके अंदर जाएंगे ऑर्बिट में, तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी से बताइए, ऑर्बिट के अंदर क्या मिलता है हमको? ब्लॉक के साथ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, पता है? बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे ही हम ऑर्बिट में घुसेंगे हमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही जगह पे होते हैं, पूरी ऑर्बिट में नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अर्थ, अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट क्या वो हर जगह है? नहीं है ना, एक ही जगह पे है। पूरा जो पूरा ऑर्बिट है वो सारा खाली है, बस एक अर्थ घूम रही है उसी राउंड में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, सब जगह नहीं होता, कुछ जगह अवेलेबल होता है। अगर मैं एम की बात करूं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ हो सकता है? तो इस ऑर्बिट का नाम, दूसरा नाम क्या होता है? शेल। ये शेल है जो लाइन है पूरी, इस टाइप से भी जा रही है। ठीक है, अब शायद अच्छे से समझ में आएगा, है ना? ये इस टाइप से जा रहा है, ऐसे जा रही है। इसका नाम दूसरा क्या है? शेल है। इसके अंदर भी कुछ जगह होती है, डायरेक्टली ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, जिनको हम क्या बोलते हैं? सब शेल। जैसे इसके अंदर एक एस होगी जगह, कुछ टी होगी जगह, कुछ डी होगी, इस टाइप से होंगी इनमें जगह। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सब शेल। शेल के अंदर क्या होगा? सब शेल। इसके अंदर भी क्या होगा? सब शेल। सब शेल किसके अंदर होता है? शेल के अंदर।
मीन ऐसा होगा, देखो एटम, फिर कहाँ गए हम, ऑर्बिट, ऑर्बिट का नाम शेल है, फिर वहाँ सब शेल, सब शेल का क्या नाम क्या है, S P D S। सब शेल के बाद क्या आएगा, हम एक चीज आती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स, इतना डीपली होते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले एटम में हम जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, ऑर्बिट में, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पता करना है। ऑर्बिट के बाद कहाँ जाएंगे हम, सब शेल में। सब शेल क्या है, S P D F। ऑर्बिट वो रास्ता है, और जो सब शेल है वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर सब शेल के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर और जाएंगे तो हमें वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऐसे होता है। शायान सुन पा रहे हैं बेटे? शायान आवाज नहीं आ रही। ऑर्बिटल बोलते हैं। हम्म, ये इसमें बताओ, किसी को डाउट है क्या? अब यहाँ जी पे एक सर। डाउट आ सकता है, डाउट है क्या, बताओ। सर मुझे डाउट है। अच्छा बताइए। सर ये जो हम्म, एक और बार सब बता दीजिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। क्या चीज? सर मुझे ना थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है, एक और बार थोड़ा वो कर दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर नहीं नहीं, अभी तो बताऊंगा मैं, स्टार्टिंग में ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। क्योंकि बेटे एक चीज ध्यान रखना, स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी वाली स्टडी कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, स्कूल लेवल से बहुत आगे निकल जाएगा ये। 8 9 लेवल तो वो है ही नहीं। डरा नहीं रहा मैं आपको, आसान है, बट एक बार थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझना। आपकी ऑडियो नहीं आ रही शायद। ओके, मैं इस पे समझाता हूँ आपको। शेयर वाइज बोर्ड। देखो, ये मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, अच्छा गोल बनाया। एक ऑर्बिट ये बनाए, एक ऑर्बिट ये बनाए, इनको रख कर। ऑर्बिट्स कहाँ पे होती है वाकया, एटम्स के चारों तरफ होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। पता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, 11 क्लास में सिर्फ इसी चीज के ऊपर 2 चैप्टर है, बस इसी चीज के ऊपर। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, कि ओनली यही, इसी के ऊपर 2 चैप्टर हैं पूरे पूरे। ये आपका न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स। एक ऑर्बिट और है। बड़ी नहीं बन गई, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आता है मेरा आप सभी बच्चों से। ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया। इस ऑर्बिट का नाम क्या होगा, के। इस ऑर्बिट का नाम, ऑर्बिट।
इस ऑर्बिट का नाम सन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। टर्न थोड़ा छोटा कर लो वरना ये पूरा यही प्लान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते होंगे ऑर्बिट के अंदर। अगर मैं एस ऑर्बिट की बात करूं तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन, वो पे ऑर्बिट की बात करूं तो पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, कौन बताएगा? वाफिया आप बताओ, सर पहली ऑर्बिट में कितना, पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? Yes, sir. बताइए जल्दी से, कितना इलेक्ट्रॉन होता है पहली ऑर्बिट में? वाफिया? Sir, हम्म, sir, 2 होता है. 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर मैं पूछने लगूं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे तो आप कैसे बताएंगे? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारी अर्थ है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये सभी को पता है। लेकिन अगर वो कोई पूछने लगे रिवॉल्व कर रही है अभी किस जगह पे है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सी जगह पे है? कैलकुलेट करना होगा ना, पूरा डिटेल Yes, sir. निकालना होगा किस जगह पे है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बट हमें जगह नहीं पता, तो हमने क्या किया, कुछ कुछ जगहें बना ली कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, और उनके नाम क्या रख दिया। और सबसे पहले एक चीज और बताता हूँ, इससे पहले ऑर्बिट का नाम क्या होता है, दूसरा नाम शेल। Shell. तो ये जो हमने दूसरी चीजें बनाई SPDF, इनका नाम क्या रख दिया हमने, सब शेल। अब आप कहोगे ये तो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक है, हाँ बताऊंगा, ये इन्हीं की वजह से इन्हीं सेम टू सेम नाम को हमने पीरियोडिक टेबल में भी दे दिया। तो यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर इनका नाम क्या करते हैं हम, सब शेल। तो यही वो जगह होती है जहाँ पे हम बोलते हैं द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये जगह। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है और ये सब शेल है, सब मतलब उसके अंदर, मतलब किसके, शेल के। अगर जैसे मैं बोलता हूँ सब ऑर्बिट, तो बात एक ही है, ऑर्बिट और ऑर्बिट के अंदर। तो ये जो सब शेल होते हैं ना, ये ऑर्बिट में ही होते कहीं ना कहीं, ऐसे जगह होती इस टाइप से। एक ऑर्बिट के अंदर ये जगह होती है, ऐसा नहीं होता शेप, इनका शेप भी बताऊंगा मैं आपको अभी, लेकिन समझाने के लिए ऐसा बताऊंगा। कोई डंबल की तरह होगा, कोई सर्कुलर होगा, ऐसे ऐसे इनके शेप होते डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। बट अभी के लिए आप ये समझो, पहली बात हम ये पता करेंगे किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको पता करने का कि इलेक्ट्रॉन्स किस लोकेशन में है, उसके लिए हमें किसका नीड पड़ता है, सब शेल का। पहले हम शेल में गए, शेल मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट के बाद फिर हम किस में गए, सब ऑर्बिट में, जिसको नाम सब शेल है। सब शेल जो है हमारे SPDF है, इसलिए, तो इसलिए हम ये SPDF पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलता हूँ थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये लगा देता हूँ थर्ड P, ऐसा करके, ये इसका मीन क्या हुआ बताओ? इसका मीन होता है थर्ड ऑर्बिट का P सब शेल, थर्ड ऑर्बिट P सब शेल, ये होता है। देखो, स्टडी स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, अगर लेकिन अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यकीन नहीं जानोगे, मैं IIT दिल्ली गया था, मुझे ऐसा फील ही नहीं आ रहा था कि ये कॉलेज है या इंडिया में ये कॉलेज है, बिल्कुल अलग ही लेवल। एक एक लैब
जितना वहाँ का लैब होता है ना, वो इतना बड़े बड़े हमारे, मुझे जितने मतलब हमारे कॉलेज होते हैं इतना बड़ा वहाँ का एक एक लैब होता है, एक एक डिपार्टमेंट का, इतना बड़ा था वो बना हुआ। और फुल फ्रीडम होती है हर चीज करने की, आप 24/7 कभी भी आप जा सकते हो रिसर्च के लिए, कैसा भी एक्सपेरिमेंट करना हो कुछ भी। तो बस ये है कि उस लेवल तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप अच्छे लेवल पे डॉक्टर बने या क्लेट से बने या फिर आईआईएम जाएं, तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आप एमआईटी जा सकते हैं, और एमआईटी सबसे ज्यादा फेमस है रिसर्च के लिए। लेकिन उन सब के लिए आपको जो है अभी से प्रिपरेशन करना होगा बहुत अच्छे लेवल का। तो ये घबराना नहीं है कि ये पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ भी नया पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना भी भारी नहीं है कि जितना आप सोचने लगो। एक दो बार समझोगे तो आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को समझ रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर क्या है, सब ऑर्बिट है जिनको हम सब शेल बोलते हैं। उनका नाम क्या रखा हमने, एसपीडीएफ। ऑर्बिट का नाम क्या रखा हमने, KLMN। बट दूसरा नाम क्या ऑर्बिट का, शेल। और ऑर्बिट को कैसे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो अगर मैं लिखूं 3P, तो 3P का मतलब क्या हुआ। शायद अगर लाउड स्पीकर सही है तो आप बताइए, माइक्रोफोन सही है तो आप बताइए 3P का मतलब क्या हुआ। एक काम करो आप, चलो ठीक है, आप आवाज नहीं आ रही है। सैयदा सुगरा आप बताइए 3P का मतलब क्या हुआ। सर मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, और कौन बताएगा। और जैनब आप बताइए 3P का मतलब क्या हुआ। बताइए होरा। इलेक्ट्रॉन इन अ पी सबशेल ऑफ थर्ड ऑर्बिट, हाँ यही हुआ है। शायान ने बताया है 3P का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, 3P का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में है थर्ड ऑर्बिट के। मतलब इस ऑर्बिट में पी सब शेल आएगा एक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा। अगर मैं लिखता हूँ 4D, इसका मीन क्या हुआ, 4D, डी डी 4D का मीन क्या है। मोहम्मद आप बताओ। वाफिया आपको मुझसे बताओ 4D का मतलब क्या है। सर फोर्थ ऑर्बिट में डी सबशेल। ठीक है, 4D मीन डी सब शेल इन अ फोर्थ ऑर्बिट, ऐसा है। सब शेल मतलब क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर भी एक एरिया होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, अगर आपको रियल लाइफ में देखना है। जैसे अगर मुझसे कोई कहे मैं कहाँ रहता हूँ, बेंगलोर में, तो अब क्या बेंगलोर में कोई आएगा तो वो मुझे ढूंढेगा कैसे। मैंने तो ओनली बेंगलोर बताया, बेंगलोर में फिर मैं क्या बताऊंगा, नहीं मैं इस एरिया में रहता हूँ। तो ये जो एरिया है ना, ये आपका हो गया ऑर्बिट। जैसे मैंने बोला मैं कब्दसपुरा वाला एरिया में रहता हूँ, जब कॉल आ रहा है इसमें। तो तो मैं कब्दसपुरा एरिया में रह रहा हूँ बेंगलोर में, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑर्बिट हो गया। अब उस एरिया के अंदर कैसे पता चलेगा कौन से ब्लॉक में रह रहा हूँ मैं। तो वो जो ब्लॉक है ना जहां अंदर चले गए हम, उसको आप बोल सकते हैं सब ऑर्बिट। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन का पता करते हैं। और सब ऑर्बिट में जब हम पहुंच जाएंगे उसके अंदर ऑर्बिटल और आएगा, वहां पे जाके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा कि ये इस जगह पे है, ऐसी।
तो ये समझ में आया है ना, थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है इसमें, डिफिकल्ट तो नहीं है बट टाइम टेकिंग है समझने के लिए। लेकिन देखिए और बच्चे सब आईपीएल इधर उधर लगे हुए हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, ऑर्बिट में, ऑर्बिट के बाद कहाँ जाएंगे, सब ऑर्बिट, जिसको हम सबशेल बोलते हैं। सबशेल के नाम हमने क्या रखे हैं, SPDS। अब सबशेल के अंदर भी और चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 7P, इसका मीन क्या हुआ, कौन बताएगा? मैं मालूम करता हूँ वाफिया से। वाफिया, टेल मी व्हाट इज द मीन ऑफ 7P? सर 7th ऑर्बिट में पी सबशेल। हाँ, वेरी गुड। मीन मुझे लगता है अभी आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया। ऑर्बिट्स के अंदर जाएंगे, ऑर्बिट्स के अंदर भी और चले जाएंगे तो वहां हमें सबशेल मिलेगा। सबशेल के अंदर भी जाना है अभी, ये खाली रुका नहीं, ऐसा है। तो अगर मैं लिखता हूँ 9th D, अब ये मुझे कौन बताएगा? अ, शायान बताएंगे। शायान का तो माइक्रोफोन प्रॉब्लम कर रहा है। सैयदा सुगरा बताएंगी। 9D नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछता हूँ 6F, इसका मीन क्या हुआ? सर 6F मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स है F सबशेल में। F सबशेल नहीं 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 नहीं, नहीं। F 6 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 जो है वो ऑर्बिट है, 6th ऑर्बिट में F सबशेल, या अगर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बोलोगे तो F सबशेल जो है वो 6th पोजीशन पे है, 6th ऑर्बिट में। ऐसे जैसे 7P का मतलब क्या हो गया, 7th ऑर्बिट में P सबशेल, ऐसे 6th ऑर्बिट में F सबशेल, ऐसा है। इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाद में आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स पता है कहाँ लिखे जाते हैं, इनके ऊपर लिखे जाते हैं ऐसे, जो भी मैं लिखूंगा 5 6, बहुत स्लोली स्लोली आपको उसके कॉन्सेप्ट के अंदर लेके जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता तो एक ही बार में आपको बता देता। जब इनके ऊपर जो लिखूंगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अभी ये क्या है, ये ऑर्बिट्स और सब ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो 6F का मतलब समझ में आया आपको? 6F का मतलब है 6th ऑर्बिट में F सबशेल। अगर आपसे बोलूं मैं इन्हें बनाने के लिए ऑर्बिट को, तो लाइक दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके अंदर क्या है, F सबशेल है, ये उसके अंदर है, ऐसी है लोकेशन। शायान आप बताओ 9D, 9D का मतलब क्या हुआ? अगर ये बता दिया, और सैयद मोहम्मद, पहले सैयद मोहम्मद बताओ 9D क्या है? 9th ऑर्बिट में D सबशेल। अच्छा, शायान आप बताना। ओके, एक्चुअल में 9th ऑर्बिट अभी डिस्कवरी नहीं है। 9th ऑर्बिट होती नहीं है सर। 9th ऑर्बिट 7th ऑर्बिट तक है, फिर मैक्सिमम 118 एटॉमिक नंबर है ना, मैंने आपको दिखाया था, तो KLMNOPQ, जैसे यहीं तक 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 तो है ही नहीं ना, अभी डिस्कवरी नहीं है, तो इस टाइप का भी हमें समझना है। ऐसा नहीं है किसी ने लिखा 16D तो आप एकदम बता रहे 16 ऑर्बिट और D सबशेल, ऐसा नहीं है। 7 तक चलता है सिर्फ, ठीक है, अभी तक के लिए। हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ 7 पे। तो आपको ये समझ में आ गया है ना? अब जितने लोगों को समझ में आ गया वो अपना हैंड रेस करें, जिनको अभी भी डाउट है वो बताएं। ओके, वासिया को आया, शायान को, वलिया आप बताइए, हौरा जैनब, सैयदा सुगरा, सैयद मोहम्मद।
वलिया को समझ आया। ये 3 लोग को नहीं आया क्या? सैयदा सुगरा, आप बताइए क्या डाउट आ रहा है? और जैनब, सैयदा सुगरा और सैयद मोहम्मद, कोई डाउट है क्या? सर ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, किन्होंने बोला? होरा जैनब ने, है ना? और सैयदा सुगरा, आपको समझ आया या नहीं? सर नहीं। नहीं आया, ओके। सैयद मोहम्मद, आपको समझ में आया? मजलिस में बैठे हो क्या? जल्दी बताओ देखो। ठीक है, वो टाइप कर देगा। देखो, एक बार और समझाता हूँ। ये हम पोजीशन ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, अपना एड्रेस की बात करता हूँ, तो अगर कोई बंदा मुझसे मालूम करता है कहाँ रहता हूँ, तो मैं बोलूंगा बेंगलोर। बट अगर वो और ज्यादा डीपली जाएगा तो मैं बोलूंगा कलकत्ता। और ज्यादा डीपली जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करेगा, तो मैं बोलूंगा विज्ञान नगर, ऐसा कर 6 क्रॉस ये दो। उसके बाद भी और ज्यादा डीपली जाएगा तो क्या बोलूंगा मैं? हाउस नंबर बताऊंगा। हाउस नंबर के अंदर जाके क्या बताऊंगा मैं? फ्लोर बताऊंगा। जस्ट ऐसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले? ये जो बैंगलोर है, इसे आप समझ लो एक ऑर्बिट। और हम किसको फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे तो एक इंसान को फाइंड किया मैंने, जो एग्जाम्पल में दिया। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन की। तो सबसे पहले ये एक ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको? सब ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर जाएंगे तो हमें सब ऑर्बिट दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं सब शेल। और इनके नाम क्या क्या रखे हमने? SPDS। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, क्या आएगा? SPDS। ऑर्बिटल, बाद में जाके इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही यहाँ कुछ हो रहा है। तो अगर मैंने बोला आपसे 6 और S, तो ये 6 जो है ना, ये ऑर्बिट का नंबर है। और ये जो F है ना, ये क्या है पता है आपको? ये है आपका सब शेल। सब शेल या सब ऑर्बिट, ऐसा। तो ये एक लोकेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अभी। अगर मैं बोलता हूँ आपसे 5p, तो ये इलेक्ट्रॉन मत समझना आप 5 इलेक्ट्रॉन p शेल में नहीं। ये ऑर्बिट का नंबर है, मतलब 5th ऑर्बिट p शेल, p सब शेल, ऐसा है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3D, 3D, 3 का मतलब क्या है यहाँ पे 3D में? सैयद सुगरा, आप ही बताओ, जिन लोग को डाउट आ रहा था, होरा जैनब और आप। थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप प्लीज। सर जी 3 बताइए। ऑर्बिट में
डी सबशेल। हाँ हाँ, ओनली मैं 3 पूछ रहा हूँ ना, तो ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट का नंबर क्या है? 3। 3 ऑर्बिट का नाम क्या होता है? KLM। और डी क्या है? ये डी सबशेल है। तो क्या यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन दिखा? नहीं दिखा ना? तो 3D का मतलब हो गया 3 ऑर्बिट्स डी सबशेल, ऐसा। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लोकेशन है। जैसे कि अगर कोई मुझे ढूंढने लगे और बेंगलोर में किसी दूसरे किसी ऑर्बिट मतलब किसी ब्लॉक में जाके ढूंढने लगे, तो मिलूंगा थोड़ी। एग्जैक्ट ऐसी ये एक लोकेशन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और क्या सैयद सगरा आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए मुझे। जी चाहे तो सर। आप टाइपिंग कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने लिखा 3D5, अब ये जो 5 है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 क्या है आपका? ऑर्बिट। सभी बच्चे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। डी क्या है आपका? सबशेल। और सबशेल कहाँ पे होता है, मुझे ये वाफिया बताएंगे। वाफिया, टेल मी द वेयर द लोकेशन ऑफ द सबशेल। वलिया, आपको कुछ पूछना है क्या? नो सर। आपने इतनी देर से हाथ खड़ा कर रखा था, दुखा नहीं? अच्छा, नहीं कोई सर, बात नहीं नहीं, देख। ठीक है। सैयद शायान, आप बताइए। यस सर, अभी आवाज आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ आ रही है, आ रही है। 3 क्या है? हमारा ऑर्बिट है। डी क्या है? जी सबशेल है। और ये जो इसके ऊपर जो हम लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जी तो D5 कितने हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे जी। होता है। अगर मैं लिखूं 3D6, इसका मतलब क्या हुआ? 3 ऑर्बिट डी सबशेल। सबशेल क्या होता है शायान, बताना। सर सबशेल इज अ पार्ट ऑफ अ शेल, अलग टाइप के है, जैसे SPF और D। SPDF सबशेल होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ शेल, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है हमको। इनका नाम है SPDF, ऐसा। इन्हीं के नाम को देखते हुए हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी SPDF ही रखा है ब्लॉक का नाम। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वो तो ब्लॉक उधर, तो नहीं, इन्हीं के नाम को देखते हुए हमने उधर रखा है जाके, अभी समझ आएगा। अगर मैंने लिखा 3D6, इसका मीन हुआ 6 इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल एंड 3 ब्लॉक, वो 3 और थर्ड ऑर्बिट, ऐसे। तो आप पूरा पता कर सकते हो। थर्ड ऑर्बिट में डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब हो रहा है इसका। ये आपका 50% 11th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉरी, ये तो गलत कर दिया मैंने। बस 5 मिनट में खत्म होने वाली क्लास। अब बाउ रूल जो है ना, वो स्लोली स्लोली करके बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा हैवी पड़ रहा है। 45, 45 का मतलब क्या है मुझे बताएंगी? कौन बताएगा आप में से? वाफी, वलिया बताओ। अच्छा, वाफिया बोलेगी ये तो बार बार मुझसे ही पूछे जा रहा है। वलिया आप बताओ। 4D5। 45। हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ एग्जैक्ट? एग्जैक्ट नहीं, नॉर्मली बताओ, व्हाट इज द मीन ऑफ 4D5, दिस वन। ये सर द इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोर्थ उसमें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बताओ आगे। और D उसमें सेक्शन में होता है, फोर्थ हाँ, फ्लोर पे। फोर्थ फिर ऑर्बिट डी सबशेल एंड एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। कैसे बोलेंगे? ठीक। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन अ डी सबशेल ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। अगर इसको लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इन अ डी सबशेल ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट का नाम क्या है, ये और बता दो। इस में हाँ, फोर्थ ऑर्बिट का नाम भी तो होता है ना कुछ। ये सर। KLMN, एन होता है, ठीक है।
यस सर। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एस के पास कितना हो सकता है? 2। पी के पास कितना हो सकता है मैक्सिमम? 6। डी के पास मैक्सिमम 10। एफ के पास मैक्सिमम 14। वो रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, पता है? अगर मैं लिख दूं ना 4D11 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डी के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 10 आ सकता है, बस डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अच्छा, तो अगर मैं लिखता हूँ आप 5p7, शायन बताना मुझे 5p7 का मतलब क्या हुआ? सर 5p7 का मतलब है फिफ्थ शेल के पी सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7th इलेक्ट्रॉन, क्या 7th इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी सब शेल में? सर पी में कितने कितने कॉलम थे पी के अंदर? सर पी में 6 कॉलम्स हैं। 6 थे ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है? लास्ट टाइम जब पीरियडिक टेबल बता रहा तो पी के अंदर 6 ब्लॉक दिखे थे, तो जितना ब्लॉक था ना इतना ही वो, पता है आपको, सारी चीजें मिक्स करके बनाई गई हैं। जब आप पूरा पढ़ोगे ना, जब आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो सब जुड़ा हुआ है आपस में, इसलिए इसलिए वो चीज जो है वो इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो ये गलत है। अगर मैं लिखता हूँ 5p6 तो ये सही है। अगर मैं लिखता हूँ 5p2 तो ये भी सही है। अब मुझे वाफिया बताएंगी। ओ, बैटरी वाफिया आप बताना 7D12 इसका मतलब क्या हुआ? अब 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं हम लोग। वाफिया 7D12 थोड़ा जल्दी से, ये बैटरी डाउन हो रही लैपटॉप की। वाफिया, वाफिया है या नहीं? अच्छा, वो रिमूव हो गई। ओके, जितने भी आप लोग हैं आपको समझ में आ गया ना? हो रहा जैनब आप बताना 7D12 अगर मैंने लिखा है तो? सर 7 ऑर्बिट डी सबशेल और हाँ 12 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होने के इसमें। हाँ, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ये आपने पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद का डाउट है 4D5 में, फोर्थ ऑर्बिट के डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हाँ ठीक है, 5th ऑर्बिट नहीं है, 5th इलेक्ट्रॉन नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5th इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो, बाद में समझ में आएगा, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम लोग पीरियडिक टेबल कल पढ़ेंगे, है ना? ये आपको इतना क्लियर हो गया? तो पीरियडिक टेबल बहुत आसान है, अब समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब मैं लिखूंगा ना तो आप खुद ही समझ जाएंगे, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस टाइप से। ठीक है।